हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। तो आज के हमारे प्रीलिम्स 2020 के करंट अफेयर्स के टॉपिक में हम एनडीआरएफ और एनडीएमए को कवर करेंगे। ठीक है, तो एनडीआरएफ क्या है? तो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, और एनडीएमए इज़ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो फिलहाल जैसे कि आपको पता है कि साइक्लोन आम्फान ने हिट किया है, तो फिर ऐसे टाइम पे हमें एनडीआरएफ एनडीएमए के बारे में बहुत ज़्यादा सुनाई देता है, क्योंकि हमारी कंट्री किस तरह से कोप अप कर रही है इस सारी सिचुएशन को, या फिर लोगों की जान कैसे बचाई जा रही है, तो इसके बारे में जानना हमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के हमारे प्रीलिम्स प्राइम वीडियो की ये सीरीज़ में हम ये टॉपिक डिटेल से कवर करेंगे और आप बाकी के भी वीडियोस इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे हम प्रीलिम्स के जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स है इससे काफ़ी अच्छी तरीके से कवर करने जा रहे हैं। ऑलराइट, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो एनडीआरएफ क्या है? तो नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया था इन 2006 अंडर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। ठीक है, तो ये एक्ट आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। ठीक है, ये एक अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। इट इज़ द ओनली डेडिकेटेड डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स इन दी वर्ल्ड। ठीक है, इट इज़ द ओनली डेडिकेटेड डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स इन दी वर्ल्ड। कोई डिज़ास्टर आता है तो उसके लिए स्पेशली ये फोर्स बनाई गई है अपनी कंट्री में, तो ये वर्ल्ड में सिर्फ अकेली है। ठीक है, it works under National Disaster Management Authority, that is NDMA, which lays down policies, plans and guidelines for the disaster management. NDMA एक एपेक्स लेवल की बॉडी है, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। ये एक एपेक्स लेवल की बॉडी है, तो ये प्लान वगैरह बनाती है, पॉलिसीज़ वगैरह सारी इम्प्लीमेंट करने का काम फिर एनडीआरएफ का होता है। ठीक है, तो गाइडलाइंस सेट करना ये सारा काम एनडीएमए बैठ के करती है। ठीक है, तो कैपेबिलिटीज़ वगैरह डिज़ास्टर रिस्पॉन्स कैसे होना चाहिए हमारा, तो ये सारा काम एनडीआरएफ करता है। एट प्रेजेंट देयर आर 12 बटालियंस इन एनडीआरएफ। ठीक है, एनडीआरएफ में 12 बटालियंस हैं। अब यहाँ पे जो हमारी अलग अलग फोर्सेस है, जो हमारे अलग अलग बॉर्डर्स पे तैनात है, तो उनमें से तीन 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 ऐसे बटालियंस ली गई हैं, तो फिर हम उन्हें देख लेते हैं। तो 3 ईच फ्रॉम BSF, दैट इज़ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, दैट इज़ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और 2 फ्रॉम CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है हमारी, वहाँ से भी एक 2 है, प्लस इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है वो भी है, और सशस्त्र सीमा बल है उसमें से भी है। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को भी हम बाद में दूसरे वीडियो में अलग से कवर करेंगे। ये जो सारी मतलब सारी फोर्सेस है हमारे BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB, ये सारी होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो हम इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। विच आर डिप्लॉयड स्ट्रैटेजिकली अक्रॉस द कंट्री टू प्रोवाइड इमीडिएट रिस्पॉन्स। ठीक है, अब कहीं पे भी डिज़ास्टर आएगा, इसके वजह से ये हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं और हमारी कंट्री के कोने कोने में ये तैनात है। ऑल बटालियंस हैव बीन equipped and trained to respond natural and man-made disasters। ठीक है, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि UPSC ऐसे सेंटेंसेस दे देता है कि ये जो बटालियंस है दोज आर equipped and trained to respond to only natural disasters। ऑलराइट, तो दैट वुड बी रॉन्ग, क्योंकि नेचुरल प्लस मैन मेड डिज़ास्टर्स को भी ये मतलब रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें मैन मेड डिज़ास्टर्स में कौन से केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इमरजेंसीज पे भी ये सारे मतलब ये जो फोर्स है ये रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, अब ये हमारी ही कंट्री में क्यों है, या फिर ये स्पेशली डिज़ास्टर्स के लिए क्यों बनाई गई है फोर्स, तो इसको जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो mid-90s एंड सब्सिक्वेंट डेकेड सॉ मच इंटरनेशनल डिबेट एंड डिस्कशन अराउंड द डिज़ास्टर रिस्पॉन्स एंड प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, तो इसके बारे में एक 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, तो योकोहामा स्ट्रैटेजी प्लान ऑफ 1994 और ह्योगो फ्रेमवर्क एक्शन ऑफ 2005। ठीक है, तो इसे UN ने अडॉप्ट किया था, यूनाइटेड नेशंस ने, और इस टाइम पीरियड में इंडिया को भी कई सारी नेचुरल कैलामिटीज़ ने हिट किया था एक्चुअली। अब जैसे कि उड़ीसा में सुपर साइक्लोन ने हिट किया था 1999 में, जिसमें लगभग 10,000 लोगों की जान जा चुकी थी और
2.5 से 3 लाख लोग बेघर हो चुके थे और डिस्प्लेस हो चुके थे, और प्लस गुजरात का अर्थक्वेक भी, इट वाज हॉरिबल। तो फिर उसके बाद इंडिया ने भी इसके बारे में सोचना शुरू किया और हमें भी ज़रूरत थी ही। ठीक है, तो अब हम देखते हैं योकोहामा स्ट्रैटेजी प्लान एंड एक्शन, योकोहामा स्ट्रैटेजी एंड प्लान ऑफ एक्शन फॉर अ सेफर वर्ल्ड। अब ये जो चीज़ें है ना, आपको इसको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं, पूरे रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि योकोहामा स्ट्रैटेजी एंड प्लान ऑफ एक्शन जो है, और योगो फ्रेमवर्क जो है, और सेंडाई फ्रेमवर्क, तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपको इतना भी पता है तो आप एलिमिनेशन टेक्निक से आंसर बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, तो योकोहामा स्ट्रैटेजी एंड प्लान ऑफ एक्शन जो है, ये भी नेचुरल डिज़ास्टर के प्रिवेंशन और प्रिपेयर्डनेस के लिए एक गाइडलाइंस रिलीज़ करता है, और इसी का सक्सेसर है योगो फ्रेमवर्क का सक्सेसर है जेंडाई फ्रेमवर्क। और तो अब योगो फ्रेमवर्क एक 10 ईयर प्लान था टू मेक द वर्ल्ड सेफर प्लेस, ठीक है, फ्रॉम नेचुरल हैजार्ड्स। तो फिर योगो फ्रेमवर्क आया था 2005 टू 2015 से। ठीक है, तो इसका सक्सेसर बना फिर जेंडाई फ्रेमवर्क। ऑलराइट, तो फिर ये 2015 से लेकर अब 2030 तक रहेगा। ठीक है, तो ये सक्सेसर है योगो फ्रेमवर्क का। जेंडाई फ्रेमवर्क योगो फ्रेमवर्क का सक्सेसर है, और ये सारी चीज़ें नेचुरल डिज़ास्टर्स या नेचुरल या फिर मैन मेड, ये डिज़ास्टर रिस्पॉन्स से रिलेटेड ये सारे फ्रेमवर्क है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे मैंने जैसे मेंशन किया था कि एनडीएमए जो है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, तो ये अथॉरिटी एक एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक्ट से बनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो होती है जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ वो होती है जो किसी एक्ट के अंडर बनाई गई है। तो एनडीएमए इज़ द एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। तो ये एक प्रीलिम्स का अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। द एनडीएमए वॉज फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 27 सितंबर 2006। तो 2006 में एनडीएमए बनी थी। अब एनडीएमए और स्पेशल क्यों है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। ठीक है, आपको इसको याद रखना ही पड़ेगा कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी, ये एपेक्स बॉडी है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, और इससे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। ठीक है, अब इनके साथ 9 और मेंबर होते हैं, और यहाँ पे हमें ये जानना ज़रूरी है कि जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, ये एपेक्स बॉडी है जो पॉलिसीज़, प्लान्स और गाइडलाइंस बनाती है फॉर नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट टू इंश्योर टाइमली एंड इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स टू डिज़ास्टर्स। तो ये काफ़ी सिंपल सा टॉपिक था, पर इससे प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस है वो आसानी से कई सारे बन जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस के मार्क्स हमारे हाथ में चाहिए। तो आप इस सीरीज़ को देखना कंटिन्यू कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स।